कितने बारीक सह लेंगे आप राम जी? अगर पापा और बिंदी बस का ब्याह हो गया तो तुम अपनी माँ से कैसे मिलेंगे? अगर पापा को पता है, इसका मतलब शिक्षा वाली काकी को भी पता होगा क्यों हमारी माँ है, लेकिन वो हमको बताएगा ही नहीं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। तूने एक चित्ता को जन्म दिया, वो भी उस नीच चित्ता हरीश के साथ। चौथे फेरे में आप दोनों प्रण लें कि आज से जीवन के हर कठिन से कठिन परिस्थिति में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सातवां फेरा आखिरी फेरा लेने से पहले आपको वचन देना होगा। क्या आप इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? और आज के बाद आपके जीवन में इनके अलावा पत्नी का कोई स्थान नहीं ले पाएगा। शादी नहीं हुई तो क्या, कुछ दिनों में मैं तुम्हारी पत्नी बनी जाऊंगी और फिर देखती हूँ कैसे ये लड़कियां प्यार से निहारती हैं तुम्हें। सपना, सुनो तुम्हारा टिफिन रेडी है। आज ड्राइवर अंकल तुमको स्कूल छोड़ देंगे। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। वो जो शिव पहाड़ी के पीछे वाली डिस्प्यूटेड पथरीली जमीन है, उसका इंस्पेक्शन आप आज ही करेंगी? हाँ, मैं अभी यहाँ से सीधा वहीं निकल रही हूँ। ठीक है मैडम जी। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। कहिए कि आप ये वचन स्वीकार करते हैं। हरीश, बोलना स्वीकार है? नहीं स्वीकार है। बोलो ना पापा, नहीं स्वीकार है। ए छोकरी, तू का अब सुकन बोल रही है? हाँ? दादी, अब सुकून तो तब होगा ना जब भी ब्याह हो जाएगा। ए जग्गू, एक तो ये बिंदी अपना सब कुछ तुझ पे लुटा रही है। अरे वो तो हरीश से ब्याह करके तुझे माँ का ममता देगी, और तू है कि माँ तो सिर्फ एक ही होती है ना बड़की अम्मा, दो दो नहीं। तू क्या कह रही है जग्गू? यही कि हमारा आसमान का तारा यहाँ धरती पर आ गया है। तुम सब हमसे झूठ कहते रहे ना कि हमारी माँ आसमान में तारा बन गई है। लेकिन कोई हमको यही काहे नहीं बताया कि उस शिक्षा वाली काकी ही हमारी माँ है। चक्कू, ये सब तू क्या कह रही है? कौन सिखा रहा है तुझको ये सब? राम जी। अरे ये तो ऊपर चढ़ गया, हमको ऊपर जाकर इसको निकालना पड़ेगा।
जागृति, ये सपना की मम्मा का नाम है, ये उन्हीं का फोन है। तुम गीता आंटी की बेटी हो और वो तुम्हारी माँ। बाबा, फोन तो सरकार ने छीन लिया, लेकिन हम पीछा करते करते नन्हे सरकार और मिल्किनी काकी के पास पहुंचे तो उन्होंने हमको सब कुछ सच बता दिया। ये सब झूठ है, बस आधा सच है। अगर वो जज काकी तुम्हें चाहती तो तुम्हें छोड़ के काहे जाती? उसको शर्म आती है तुमको और तुम्हारे बाबा को पूरी दुनिया के सामने चित्ता स्वीकारने में। और अब कौन मतलब है कि वो तुम्हारी माँ है या नहीं? लेकिन मौसी, ये बात का तो मतलब है ना कि तुमने और बाबा ने इतने साल हमसे झूठ बोला कि हमारी माँ आसमान में तारा बन गई है। बाबा, कहीं हमारी माँ को आप सबने यह तो नहीं कह दिया कि हम भी तारा बन गए हैं? बेटा, कहे कि उनको पता है कि हम जीतते हैं, पर फिर भी उनको कोनो दिक्कत नहीं है, उल्टा तो हमारी रक्षा करती है। बाबा, तुम जानते थे ना कि हमारी माँ कौन है, फिर तुम्हें बिहा काहे कर रहे हो? बाबा, तुमको हमारी कसम है, तुम्हें बिहा नहीं करोगे। तुमको माँ के पास जाना होगा, उनको बताना होगा कि ना कभी वो तारा बनी थी और ना कभी हम तारा बने थे। उनको बताना होगा कि हम उनकी बेटी है। उनको माँ के पास जाना होगा। जग्गू, जग्गू रुक जा बेटा। कहाँ जाने की तैयारी काली? अम्मा, वो हम दिल्ली जा रहे हैं। अचानक? एकदम से कैसे? एकदम से नहीं अम्मा, पूरा योजना के साथ जा रहे हैं, अपना पावर बढ़ाने का योजना से। कहा है ना कि हम वो एसपी साहब को उसका बीवी गीता का सारा कच्चा छट्टा बता चुके हैं। अब वो एसपी के हाथ अब बहुत बड़ा कांड होगा और उस टाइम हम यहाँ नहीं होंगे ताकि कोनो सवाल हमसे ना हो। लेकिन कांड का होगा काली? वो न्याय की देवी के साथ अन्याय होगा माँ। साहब, ये देख रहे हो? बस एक बार मैडम साहिबा यहाँ पहुंची और बूम। वाह सिंह, वाह, क्या प्लानिंग की है तुमने। असली शिकारी तो तुम हो। सर, बस आपकी छत्र छाया में रह के सीख रहे हैं। और साहब, ये पूरी की पूरी जमीन ना विवादित जमीन है। यहाँ पर आए दिन चोरी, लूटपाट, डकैती, बम ब्लास्ट होते ही रहते हैं। और जैसे ही मैडम साहिबा इस जमीन का मुआयना करने गई और कोई बम फट गया तो कोई क्या कर सकता है? सर, सांप ऑल्सो डेड एंड लाठी ऑल्सो नो ब्रेक। अरे हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सपना बेटा, सपना, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। जाओ। छी। तुम बस हमको ये बता दो कि मम्मा क्या है,
हम चले जाएंगे। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कहने की? ये आपकी मजिस्ट्रेट पत्नी गीता और वो चित्ता हरीश की नाजायज औलाद है जागृति। क्या हो सपना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? देखो ना पापा, ये लड़की फिर से मेरी मम्मा को अपनी मम्मा कह रही है और इसे पूरे होल वर्ल्ड में सिर्फ मेरी मम्मा से क्यों मिलना है? पापा प्लीज डू समथिंग। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। सिंह, गुड़िया को अंदर ले जाओ। जी सर। चलो बिटिया चलो। तुम गीता से मिलना चाहती हो ना? मैं भी यही चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिल जाओ। वो जो तुम्हारा जंगल है ना, उसके पास में शिव पहाड़ी, उसके पीछे जो पथरीली जमीन है ना, गीता तुम्हें वहीं पे मिलेगी। जाओ जल्दी जाकर मिल लो उससे। तुमको दरोगा काका। ठाकुर साहब, अब आपका और मेरा दोनों का कांटा एक साथ खत्म। कहाँ है दोनों पार्टीज? माँ बेटी का मिलन और बॉम्ब। मैंने तो जमीन पर स्टे लगाया था, फिर ये खुदाई का सामान। मैजिस्ट्रेट मैडम यहाँ पहुंचेगी तो बॉम्ब, उसकी बेटी यहाँ पहुंचेगी तो बॉम्ब, सब जगह बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब। हम ना उस सिमंदे वाले पहाड़ी पर जा रहे हैं, वहीं हमको माँ मिलेगी। आप ना पापा को बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ जग्गू। वो छोकरी पर अपना पूरा जिंदगी लुटा दी और वो एक पल नहीं लगाई वो इसको पराया करने में। वो कहते हैं ना, खून खून को खींचता ही है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम बड़की अम्मा, यशोदा मैया बनकर पाल पोस कर इतना बड़ा किए, और आज जब उसे दुनियादारी की समझ आने लगी तो देवकी कर रही है वो। चाहे कुछ भी हो जाए काकी, जग्गू को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जग्गू एक चित्ता है और चित्ता ही रहेगी। हम गीता को अपनी जग्गू को कभी नहीं ले जाने देंगे। तू अब क्या करेगी बिंदी? ये सब क्या किया तूने बल्लू?
चक्कू और गीता दोनों की जान को खतरे में डाल दिया तू। अरे हरिश्वा, हमको क्या पता था कि वो दोनों उसी समय उसी जमीन पे पहुंच जाएंगे। तू अच्छे से जानता है कि सदियों से उस जमीन पे बम लगाने का काम हम चित्ता ही करते आए हैं। अरे हरीश भाई जल्दी जाओ तुम, अब तक तो जग्गू वहां पर पहुंचने वाली होगी। और सोचो अगर उसके पांव जमीन बम पर पड़ गया तो क्या होगा। हे देवता, हमारी जग्गू की रक्षा करिएगा। और गीता की? गीता गई चूल्हे में। ये तो बारूद है। कहीं यहाँ बारूद बम तो नहीं बिछे हुए हैं? अरे सीछा वाली काकी नहीं, मम्मा। मम्मा हम यहाँ। जग्गू, ये तो जग्गू है। जग्गू,
जग्गू, जग्गू तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें रोकने की कितनी कोशिश की। मम्मा, हम तो आपको ये बताना चाहते थे कि हम जग्गू! आपकी भी... हिलना मत जग्गू, बिल्कुल मत हिलना।